तो बच्चे आगे पहुंचेंगे। बताओ, स्कूल से तो बच्चे घर बैठे, पेपर नहीं हो रहे, बच्चों की पढ़ाई पूरी नहीं हो रही, तो बताओ कहाँ से बच्चे पढ़ाई करेंगे? फिर तो वो झाड़ू पोछा ही मारेंगे। स्कूल से बच्चों को भी मना कर रहे हैं पढ़ाने के लिए, जब फीस नहीं जाएगी तो बच्चे भी नहीं पढ़ेंगे। मैं इतना परेशान हूँ सर कि सर इतना परेशान करा जा रहा, हमें कर रहे हैं और लेकिन सैलरी नहीं मिल पा रही है। आज ये धरने पर बैठे हैं कि कहीं हॉस्टल होते हैं, गर्ल्स हॉस्टल, बॉयज हॉस्टल, वहाँ पे वो वर्किंग डे में काम करते हैं। अब जैसे हम लोग हड़ताल पे गए हैं, इन्होंने सबको उन्हें बुला के और उनसे हमारी बीट पे काम कराया जा रहा। जहाँ हम काम करते थे वो लोग आज तक हमें नहीं देखे जिनसे ये काम करा रहे हैं वहाँ पे, उन्हें बुला बुला के। और हमें ये धमकी दी जा रही है कि अभी तुम्हारी कंपनी को ब्लैकलिस्ट कराया जाएगा, तुम्हें भी भगाया जाएगा। कौन कहता है? ये यहाँ पे वाइस प्रिंसिपल है, उन्होंने ये बात कही है। क्या नाम है उनका? ज्ञानेश्वर टॉक। और यहाँ पे अधिकारियों द्वारा कहीं से इनसे बात करी जा रही है, हम लोगों ने सुनी है कि ये नकलों में बात कर रहे हैं कि इसको कंपनी को भी हटाओ और इन कर्मचारियों को भी यहाँ से भगाओ। और हमने कोविड में भी हम 10-10, 15-15 साल से मेडिकल को सर्विस दे रहे हैं। हम कहते हैं कि हम कंपनी के कर्मचारी नहीं है, हम मेडिकल के कर्मचारी हैं। हम कंपनी कोई भी आएगी हम यहाँ पे काम करेंगे, क्योंकि हम यहाँ पे 10 से 15 साल से अपना जीवन विपरीत कर रहे हैं। पूरा कोरोना टाइम में हमने ये डॉक्टर्स भी जो वार्ड में मरीज को देखने नहीं आए, हम लोगों ने मरीज को देखा। आज ये हमें बताते हैं कि तुम मेडिकल के कर्मचारी नहीं हो। हमें कहते हैं ज्ञानेश्वर टोक ने बोला कि तुम मेडिकल के कर्मचारी हो ही नहीं, तुम कंपनी के कर्मचारी हो। कंपनी मेडिकल ने रखी है, हमने नहीं रखी, ठीक है ना। कंपनी को मेडिकल लाए, आज से पहले कितने लोग आए, कितने ठेकेदार आए, हम यही के यही है। हम कहीं नहीं गए, नहीं हम कहीं जाएंगे, चाहे हमारी जान चली जाए, मगर हम मेडिकल को छोड़ के कहीं जाने वाले नहीं है। अगर आप जैसी इतनी सारी महिलाएं हैं, अगर सैलरी नहीं आती है तो फिर आप क्या करेंगे? जैसे आप धरने पर तो अभी बैठे हैं, और अगर सही चीजें नहीं होती तो फिर क्या करेंगे? धरने पे रहेंगे, किसी को काम भी न करने देंगे। हमारा बहुत शोषण हो चुका, हमारे बच्चे हमें पता है किस तरीके से हम पाल रहे हैं। 9,000 रुपए की सैलरी में क्या क्या करा। कर्मचारी नहीं था, हमें कार्ड क्यों दिए गए हैं? क्यों? हम फर्जी थोड़ी है, हम भी इंसान है, अच्छा काम कर रहे हैं, 14 साल से काम कर रहे हैं। हमारे सामने बोल लो कोई यहाँ का अधिकारी, हम जवाब दे। क्या दिया हमने? हमारे गलों में हार गिर गए कोरोना टाइम में, तो हमारे गलों में हार गिर गए। हम माई बाप बन गए कोरोना टाइम में, आज हमारे जूते मारे जा रहे हैं, हमारी छाती में दूसरे ला के धरे जा रहे हैं। लंबी खबर उसका कमरा खबर करवाओ, उसका ये करवाओ, वो डॉक्टर ही कर लेते, मैडम ही कर लेती, जो ही यहाँ पे वही कर लेते। उन्हें बुला के लगवा ले जाए। डीएम साहब के यहाँ कार्यालय में पैदल जाएंगे और देखा हमें कौन सा निकालेगा, कौन सा लगा के यहाँ पर। एक बात बताओ, जब हम माई बाप बन रहे हैं, जब मर रही पब्लिक, अब हमको हम मेहनत करे, दूध हो रहे, लैटरिन कूदे, कुत्ते की वहाँ पड़ी, आदमी की वहाँ पड़ी है। जब हम की बारी आए तो हम आगे कर दे, और जब अच्छाई की बारी होगा तो दूसरों को बड़ा में मेडिकल का नहीं हो। क्यों नहीं है मेडिकल का? हमारा समाधान करो। अभी तो कंपनी खुद ले नहीं चाहिए, कंपनी नहीं चाहिए, कंपनी कोरोना काल में तो हमें योद्धा बताया गया, तुम योद्धा में निकल गए। अरे अब हम क्या हो गया? अब हम कर्मचारी भी नहीं रहे, हमें क्यों वर्दी दी गया, हमें क्यों वो करा? बताओ, हमें लिखाने की सारे हमारे मकान मालिक हमारे भजन छाप रहे हैं, हम किराए पे रहते हैं, हम किराए देंगे। ऐसी है जो सिंगल कमाने वाले, जैसे कि मैं हूँ, मेरा नाम वंदना है। सफाई कर्मचारियों प्रिंसिपल जो है पुलिस वालों को भेज के भी यहाँ से हमें धक्के मार के भगा रहा है। मैं पूरा अकेली कमाने वाली हूँ, किराए का मकान है। और स्कूल से बच्चों को भी मना कर रहे हैं पढ़ाने के लिए, जब फीस नहीं जाएगी तो बच्चे भी नहीं पढ़ेंगे। मैं इतना परेशान हूँ सर कि सर इतना परेशान करा जा रहा है, हमें धक्के मार के यहाँ से भगाया जा रहा है, बोले कि तुम्हें निकालेंगे, हम किसी और को बुलाएंगे यहाँ पे काम करने के लिए। सर हम अगर हम यहाँ काम नहीं करेंगे, हमें सैलरी नहीं मिलेगी, तो हमारे बच्चे क्या वो भी झाड़ू पोछे रगड़ेंगे क्या? पढ़ेंगे नहीं क्या? यहाँ हमारा कोई हक नहीं बनता, हम कोविड टाइम से यहाँ पे ड्यूटी कर रहे हैं। और सर हमसे इतना गंदगी का काम करवाया जा रहा है, जब तो हम इनके अपने दिख रहे थे। और अब सर मतलब हमें धक्के मार के बोल के हम दूसरे कर्मचारियों को बुला के काम करवाएंगे। जो वार्ड आया है वो वैसे तो हाथ लगाते नहीं झाड़ू पोछे से, आज वो झाड़ू पोछे से हाथ लगा रही है। सर हम इतना शोषण हो रहा है हमारी साथ में, हम इतना परेशान है। मकान मालिक बोला कि तुम्हारा सामान निकाल देंगे, हम घर से यहाँ से बाहर कर देंगे। बताओ सामान लेके कहाँ जाएंगे हम? ये बताओ, हम इतना परेशान करा जा रहा हमें बहुत ज्यादा। हमारे 3-3 महीने हो जा रहे हैं खर्चे से परेशान है, 50-60 रुपए किराए के लगाए थे, उसका भी नहीं। अंदर गए, ये जो अंदर गए थे दूसरे कर्मचारी काम कर रहे हैं उनके लिए, तो वो गार्ड आ गए, वे धक्के मार मार के बाहर जाओ, बाहर निकलो। 3 महीने जैसे
आपकी सैलरी नहीं आ रही है, कहीं ना कहीं आपको आर्थिक स्थिति से गुजरना पड़ रहा है, जैसे कि बच्चों का पढ़ाई नहीं हो पाना, घर का खाना नहीं हो पाना, एक दूसरे को उधार ही लेना पड़े पड़ोसियों से। अब भैया देखो, जिनका आदमी ना है वो क्या करती है, किसी से उधार भी मांगा, उनका तो शोषण नहीं हो रहा वहाँ भी, क्या नहीं हो रहा भैया है। अब एक बात बताओ, हम यहाँ जहाँ काम कर रहे हैं, मेन पॉइंट तो हमारा इनसे मांगना है, क्या नहीं है। हम मांग रहे हैं तो हमें जूते मारे जा रहे हैं। जूता मानना तो तुम हमें निकाल खड़े कर दोगे जी। कोरोना टाइम में हम सबके माई बाप बन रहे हैं, हार गेरे जा रहे जी, आओ जी काम करो जी। अब तुम्हें ब्लैक लिस्ट करेंगे हम, तुम्हें रखे ना हम, है जी। क्या तरीका है इनका, है। हमारी सफाई पे बैठ रहे हो, हमारी इज्जत ना, क्या हम जाहिल गंवार हैं? जाहिल गंवार हैं तो पढ़े लिखो से झाड़ू पोछा करवा के देखो, है? अभी जैसे बात चल रही थी कि हम ये काम करते तो क्या हमारे बच्चे भी ये काम करेंगे, क्या हम अपने बच्चों को ना पढ़ाएं? एक बात बताओ, बच्चे तो ये काम, जब सैलरी नहीं आएगी, तनख्वाह नहीं आएगी, तो फिर बच्चे भी कहाँ से पढ़ लेंगे, कहाँ से बच्चे आगे पहुंचेंगे? बताओ, स्कूल से तो बच्चे घर बैठे, पेपर नहीं हो रहे, बच्चों की पढ़ाई पूरी नहीं हो रही, तो बताओ कहाँ से बच्चे पढ़ाई करेंगे? फिर तो वो झाड़ू पोछा ही मारेंगे, पहुंचेंगे कोई आगे? आप बताओ खुद ही, मजदूरी करेंगे। इन लोगों ने तो कह दिया कि ब्लैक लिस्ट करो, क्या करा जाए बताओ? अगला कदम आप क्या कह रहे हैं? अगला कदम कह रहे हैं जी, जैसे सब साथ है ऐसे ही हम साथ है, और जो हमसे होएगा, और हम आगे जाएंगे। यहाँ से कुछ नहीं होगा तो हम आगे जाएंगे, लखनऊ तक जाएंगे अपने हक के लिए, कहीं तो जाना पड़ेगा हमारे बच्चे। हम देखो क्या क्या बातें निकल कर आई, अब हम आपको बताते हैं। LLRM मेडिकल कॉलेज में जहां ये आप देख सकते हैं कि पीछे काफी लोग हैं जिनकी 3 महीने से सैलरी नहीं मिली है। अब उन्हें किन किन दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, जैसे कि घर में खाना पीना होता है, बच्चों की पढ़ाई होती है, उनसे उनको गुजरना पड़ रहा है, और भी बहुत सारी दिक्कतें होती है। आखिर ये ऐसा कब तक चलेगा? और धरने पर लगातार लोग बैठे हुए हैं। अब आगे की स्थिति जानते हैं कि किस तरीके की ये चीजें बनेगी और किस तरीके से इसका समाधान हो पाएगा। लगातार बने रहिए कैमरामैन राहुल के साथ, धन्यवाद।